एक बात मैं पूछना चाहता हूं, कबीर से प्रेम करने का क्या अर्थ है? हम सभी कहते हैं ना, मैं तो कबीर प्रेमी हूं, मैं कबीर से प्रेम करता हूं। इसका क्या अर्थ है? कबीर से प्रेम करने का अर्थ क्या हम एक कबीर साहब जी की मूर्ति बना करके रख लें, किसी मंदिर बना करके, और उसकी रोज पूजा आरती करने लगे, और फिर क्या कहूँ, कबीर चालीसा बना लें और उसका पाठ किया करें? क्या यही कबीर से प्रेम करना है? या फिर एक चित्र आप अपने घर की दीवार में टांग करके उसकी आरती पूजा शुरू कर दें और कहें कि मैं तो कबीर का प्रेमी हूं, इसलिए कबीर की पूजा करता हूं, तो क्या ये माना जाएगा कि आप कबीर के प्रेमी हैं, कबीर से प्रेम करते हैं? नहीं। तो कबीर से प्रेम करने का क्या अर्थ है? कबीर से प्रेम करने का अर्थ है कबीर विचारों से प्रेम करना। क्योंकि कबीर साहब जी का आज कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। आज यदि हम कबीर को पाना चाहें तो कबीर के विचारों के माध्यम से पा सकते हैं, और इस स्थिति में कह सकते हैं कबीर के विचार आज मौजूद हैं तो कबीर मौजूद हैं। आखिर में हम कैसे जाने कबीर को? उनके विचारों के आधार पर तो जाने, उन्हीं के आधार पर तो जाने। और यदि प्रत्यक्ष कबीर होते तो क्या कबीर साहब के पैर को पकड़ के रखे रहते हैं, या अपने घर में उनको मेहमान बना के रखते? ऐसा नहीं हो सकता था। तब वो जो विचार देते, जो वो उपदेश करते, वही तो हमारे काम लायक थे, और उसी के आधार पर जीवन जीना था। जैसे हमारे गुरुदेव जी अब नहीं रह गए, 2012 में ही उनका शरीर छूट गया, लेकिन आज भी उनके विचार मौजूद हैं, चाहे वो सदग्रंथ के रूप में हो, चाहे वह उनके प्रवचनों के रूप में हो, आज हैं। तो जिस प्रकार हम उनके रहते हुए भी उनके विचारों से लाभ लेते थे, उसी तरीके से आज भी उनके विचारों का अध्ययन मनन करके लाभ ले सकते हैं। और यही कह सकते हैं हम गुरुदेव जी से प्रेम करते हैं, यही कहना होगा, यही कहना हो सकता है। यदि अच्छा गुरुदेव जी थे भी तो क्या करते थे? भले हम लोग साथ साथ रहते थे, इसके बावजूद गुरुदेव जी अपने कक्षम होते थे, हम लोग अपने कक्षम होते थे, अलग अलग भी होते थे। कभी गुरुदेव जी प्रयागराज हैं, इलाहाबाद हैं, हम लोग सूरत हैं, या और कहीं हैं, अलग चले गए हैं। तो आखिर हमारे लिए सहारा कौन बनता था? साधना के लिए सहारा क्या होता था? उनके विचार, उनके बताए हुए उपदेश, जो उन्होंने उपदेश दिए थे, जो हमको निर्देश दे गए थे, वही तो सहारा बनते थे। आज मैं ये कहना चाहता हूं, यदि कबीर से प्रेम करते हैं, इसका अर्थ है हम कबीर विचारों से प्रेम करते हैं। और इसका क्या होता है मैं बताना चाहता हूं। जिससे आप प्रेम करते हैं, जिससे भी प्रेम करते हैं, वह उनका आचरण आप में आने लगता है, आचरण लगता है। यही प्रेम का लक्षण है। सही प्रेम, सद्गुरु विशाल देव ने कहा है, प्रेमी के भावै चाल मन, जो प्रेम दिल साचा रहे, वही बोध और वही शोध गही, तही प्राप्ति हो स्थिति वह। मतलब आप जिनसे बहुत प्रेम करते हैं, कोई आपका मित्र हो, कोई आपका संबंधी हो, कोई भी हो, तो उनका बोलने का ढंग आप में आने लगेगा। सही है? उनका करने का ढंग आप में आने लगेगा। तो धीरे धीरे ऐसा होने लगता है कि वो धीरे धीरे उतरने लगता है। और कोई चीज उनकी मिल जाती तो हम बड़े दिल से लगाते हैं। यदि जिनसे आप बहुत श्रद्धा करते थे, यदि आपको मैं बताऊं, अभी गुरुदेव जी का एक रुमाल मिल जाए तो कहाँ करेंगे? उसको रख करके हृदय से लगाएंगे। गुरुदेव जी ने इसका उपयोग किया था। सही है कि नहीं है? कितना अच्छा लगता है। उनके कोई भी चीज मिली तो जब उनका विचार मिलता है तो हमारे दिल में समाने लगता है, और दिल में समा रहा है, इसका अर्थ है मेरा जीवन उसी के अनुरूप बन रहा है, ढल रहा है।
यदि कबीर विचारों से प्रेम करते हैं और कबीर विचारों के अनुसार जीवन नहीं बन पा रहा है तो प्रेम में कमी है, कहीं तो है गड़बड़ी। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों वो चीज नहीं आ रही है? इसलिए हम आज भी कबीर को पाना चाहें तो पाने का तरीका यही है, पाने का तरीका यही है। मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि वो शरीर रूप में यहां आ जाए, शरीर रूप में नहीं आ सकते हैं। वस्तुतः वे जो संदेश दिए हैं, यदि उन संदेशों को, उनके विचारों को हम आचरित करने लग जाएं तो मैं समझता हूं जहां कबीर पहुंचे हैं ना, वहां हम पहुंच सकते हैं, वहां हम पहुंच सकते हैं। और नहीं तो हम नहीं पहुंच सकते हैं, जहां है वहीं रहेंगे और कोई मतलब नहीं है फिर इन बातों को। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप कबीर विचारों को जाने और तुरंत पहुंच जाएंगे। देखिए टाइम लगता है, इसमें थोड़ी मेहनत लगती है। बशर्ते हम वो मेहनत कर सकें, उतना समय दे सकें, तो न सही उतना तो कम से कम उस पथ के पथिक हो जाएंगे और जितना चलेंगे आप उतना लाभान्वित होते चले जाएंगे। ये आप जानिए इस चीज को। ठीक है, आप वहां तक नहीं भी पहुंचे हैं तो जितना भी आप चल करके पहुंचे हैं ना, उतने का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे एक यहाँ पर कोई गार्डन हो, जहां हरियाली हो, जहां फूलों का बाग हो, और आपका दिल कहता है, आपका मन कहता है कि मैं उस गार्डन में जा करके कुछ घूमूं, कुछ वॉकिंग करूं, कुछ वहां की सुगंधी को, वहां की हरियाली का लाभ लूं। और फिर क्या होता है, अब आप उधर चलने लग गए तो अभी आप गार्डन में नहीं पहुंचे हैं। इसके बावजूद जब आप करीब पहुंचते जाते हैं तो गार्डन से जो हवा आती है ना, वहां से हो करके उस हरियाली को स्पर्श करके, उन फूलों को स्पर्श करके, तो उसकी शीतलता और सुगंधी आप महसूस करने लग जाते हैं पहले से ही। भले नहीं पहुंचे हैं आप, पहले से ही। ऐसे ही यदि हम कुछ सद्गुणों का भी आचरण शुरू कर दें तो उसका लाभ हमें महसूस होने लग। जैसे अभी विजया कह रही थी, देखिए बहुत सारे अवगुणों को छोड़ना है, बहुत सारे सद्गुणों को ग्रहण करना है, तो आप शुरुआत कहाँ से करें? मोटे मोटे, एक जो बहुत ही साधारण चीजें हैं उनको छोड़ना शुरू कर दें। कोई गुटखा खाता हो, कोई सिगरेट पीता हो, कोई बीड़ी पीता, कुछ भी ऐसा कर रहा हो तो उसको भी छोड़ने लगेंगे। और सचमुच छोड़ दिए तो जिसके बिना रहना आपको तकलीफ दे होता था, मतलब यदि आपको गुटखा न मिले तो आपको तकलीफ होने लगती थी, लेकिन जब आप पूर्णतया त्याग कर दिए तो उसके बिना भी आनंद से रह सकते। यही तो मुक्ति है, जहां आकर्षण न हो, जहां किसी चीज के प्रति खिंचाव न हो, आप उससे मुक्त हो गए। यही तो मुक्त होना हुआ। आखिर मुक्ति का मतलब कुछ पाना नहीं होता है, मुक्ति का मतलब कुछ पाना नहीं होता है, मुक्ति का मतलब है छुटकारा। मुक्त माने छुटकारा। जैसे आपको और या हमको, मुझे किसी को भी रस्सी से ऐसे बांधी जाए, एक रस्सी, दो रस्सी, तीन रस्सी, चार रस्सी, ऐसे हमारे शरीर को, हाथ पैर को बांधते चले जाएं, तो कई रस्सियां से बंध गए हम, बहुत सारी बहुबंधन से बांध दिया, वैसे बहुत सी रस्सियों से बंध गए। अब हम कहेंगे इस बंधन से मुक्त होना है, तो क्या होगा? उनमें से एक एक रस्सी को, एक एक गांठ को खोलते जाएंगे, हटाते जाएंगे, हटाते जाएंगे, हटाते जाएंगे, और जिस समय वो पूरी रस्सियां, पूरी गांठें खुल के बाहर हो गई, तो अब बताइए मुझे, आपको क्या मिला? आपको क्या मिला? कुछ पाए? कुछ पाए नहीं, वो छूट गए बस। तो मैं कह रहा था, यदि आप गुटखा खाते हैं और उससे छुटकारा पा गए तो उससे मुक्त हो गए ना, उससे मुक्त हो गए। ये तो एक उदाहरण हुआ। इसी प्रकार से मन में छोटी छोटी बातों को लेकर के क्रोध आ जाता है, क्रोध आ जाता है। क्रोध केवल दूसरों से नहीं, ज्यादातर क्रोध तो अपनों से होता है, अपनों से। अच्छा, दूसरों से क्रोध होता है, उसको कम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, आप सफर में हो, यात्रा में हो, चाहे ट्रेन की यात्रा हो या बस की यात्रा हो, या वैसे भी कहीं जा रहे हो,
और किसी ने आपके साथ में गलत व्यवहार कर दिया, या तो बोल दिया या कुछ कर दिया, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे छोड़ो ना, थोड़ी देर की यात्रा है, काहे का लड़ना इनसे, काहे का बोलना, जितना बोलेंगे उतना उलझते चले जाएंगे। तो क्या करेंगे? उसको आप नजरअंदाज कर दे, इग्नोर करना चाहेंगे, छोड़ दो और बढ़ जाएंगे। लेकिन उतनी ही गलती यदि आपका बेटा कर दे, या आपकी पत्नी, या आपकी कोई भी कर दे, तो आप नजरअंदाज नहीं करते हैं। सही कह रहा हूं? आप वहां पर उनको सबक सिखाना चाहते हैं। मैं ये कह रहा था, अपनों से जो बड़े क्लोज रिलेशन होते हैं वहीं पर क्रोध आता है, और छोटी छोटी बातों में भी हम क्रोध करने लग जाते हैं। बड़ी बातों पे तो करते ही हैं, लेकिन जब आदत सी बन जाती झुंझलाने की, चिल्लाने की, डांटने और डपटने की, मतलब छोटी छोटी बातों में ऐसा लगता है कि इनका, अच्छा, हमारी जो मान्यता है ना, हमारी जो टेंडेंसी है ना, यही है। क्या है? आजकल एक कहावत है उधर हिंदी क्षेत्र में, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। शायद इधर भी कहते हो मतलब उंगली को टेढ़ी करो तो घी निकलता है, मतलब कुछ तो टेढ़ा होना पड़ेगा, मतलब कुछ तो आपको क्रोध करना पड़ेगा, नहीं तो व्यवहार नहीं चलेगा, आपको खा जाएंगे। यह मान्यता रख करके कभी भी आप क्रोध से पार नहीं जा सकते, क्योंकि आप उसे पोषण दे रहे हैं। क्यों? उसको सही है ना, आपके लिए गलत है ही नहीं, तो फिर आप पार नहीं जा सकते उससे। आपका मानना है बड़ा होने का मतलब कड़क होना, पिता होने का मतलब थोड़ा से ऐंठे रहना, सही है? या गुरु होने पर तो क्या पूछना है और तब तो बहुत कुछ, अब कहीं महंत हो गए तब तो सर्वे सर्वा हो गए, किसी को भी कुछ कह सकते हैं। हाँ, उनको कोई कुछ ना कहे, महंत को कोई कुछ नहीं कह सकता, महंत किसी को भी कुछ कह सकता है। साधु वेश होने पर वही बात आती है। जबकि सदगुरु कबीर ने जो पहली बात कही है, जब आप कल्याण पथ में चले, पहली बात कही है आपा तजय, सही है ना? अच्छा, इसकी व्याख्या बड़ी अच्छी कर लेते हैं, आपा तजय, कि कैसे अहंकार को छोड़ना चाहिए, लेकिन उस अहंकार को हम जिलाए रखते हैं, जिलाए रखते हैं, चाहे वो पद को लेकर के हो, चाहे किसी के लेकर के। तो मैं ये कह रहा था कि लेकिन जब हमें रियलाइज होने लगा, ये महसूस होने लगा, ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? इसलिए ठीक नहीं है कि मेरे द्वारा जब कोई शब्द बोलता हूं मैं, या कोई व्यवहार करता हूं किसी प्रकार, तो लोगों को तकलीफ होती है, वो मुझे दिखाई देता है। साथ साथ में मुझे भी महसूस होता है, अच्छा महसूस नहीं होता है बाद में। आखिर में क्रोध मुझे क्यों नहीं करना चाहिए? क्रोध करने में क्या बुरा है? देखिए, मैं बताना चाहता हूं, क्रोध करना बुरा नहीं है, लेकिन क्रोध करने के बाद जो मैं महसूस करता हूं, वो मैं महसूस नहीं करना चाहता, वो मैं महसूस नहीं करना चाहता। और क्रोध के समय मैं क्या बोल जाता हूं, क्या कर जाता हूं, उस वेग में तो पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब वो शांत होता है ना, तब वो पता चलता है कि क्या नुकसान हुआ। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, तूफान और क्रोध जब थम जाता है, तब पता चलता है नुकसान कितना बड़ा है। जब तूफान और क्रोध जब दोनों थम जाते हैं, तभी पता चलता है कितना बड़ा नुकसान हुआ। तो उस समय तो पता नहीं चला, बाद में मुझे लगा उफ, ये क्या हो गया, और वही मैं महसूस नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे छोड़ना है। क्रोध करने के बाद, क्रोध करते समय मैं वह बोल जाता हूं जो मैं बोलना नहीं चाहता, वह कर जाता हूं जो मैं करना नहीं चाहता, इसलिए मैं क्रोध नहीं करना चाहता हूं। साथ साथ में मेरा संतुलन खो जाता है। क्या हो जाता है? मेरा संतुलन खो जाता है। संतुलन खोता है कि नहीं, बताइए? अच्छा, क्रोध करने पर संतुलन बना रहता है? कभी नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता है। शब्द को सुन लो, चेहरे को देख लो, हाथ पैर को देख लो, हर चीज में असंतुलन। क्यों ऐसा होता है? आपको पता है, हमारे शरीर में बहुत सारे ग्रंथियां हैं, बहुत सारी ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, और
उसमें से जो केमिकल रिलीज होते हैं, रसायन रिलीज होते निकलते हैं, वो किसके आधार पर होते हैं? देखिए, मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कहीं ये अटकल वाली बात है, ये साइंटिफिक रीजन है। क्या होता है, वो जो केमिकल्स निकलते हमारे मनोभावों के आधार पर, हमारी भावनात्मक, हमारे इमोशंस उसको क्रिएट करते हैं। तो होता क्या है, जैसा भाव जगा, जैसे डर, किसी बात को लेकर के डरने लग गया, तो जब डरने लगा तो वहां से एक ऐसा रसायन जिसे एड्रिनल कहते हैं, वो जब निकलेगा तो हमारा शरीर कांपने लगेगा। होता है कि नहीं होता है? हमारा शरीर ऐसे होता है। और जब वो ज्यादा बढ़ जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आप लोग भी जानते होंगे, जब वो ज्यादा बढ़ जाता है तो आदमी पेशाब कर डालता है। सही कह रहा हूं? ऐसा होता है। और इतना ही नहीं, वो उससे वो मल भी निकल जाता है। इतनी कठिनाई होती, इतना भय से बहुत कुछ हो जाता है, जो उस समय कोई परिस्थिति नहीं थी, लेकिन डर के नाते वो बहुत कुछ कर डाला वो। ऐसी इसी प्रकार क्रोध जब होता है, उस भाव आया क्रोध का, तो आपके अंदर से उन ग्रंथियों से एक स्राव, वो केमिकल से निकले, और वो फिर क्या होता है, उससे आंखें लाल हो जाती हैं। अभी मैं देख रहा हूं आप लोगों की किसी की आंखें लाल नहीं है, क्रोध में लाल हो जाती हैं। कुछ तो हुआ है, कुछ तो घटना घटी है वहां, कुछ तो घटना घटी है। क्यों ऐसा हो गया? इसका मतलब कुछ जल रहा है। आखिर में किसी चीज को लाल करने के लिए कुछ जलाना होता है कि नहीं होता है? तो कुछ तो जल रहा है वहां पर, और वो जो जल रहा है ना, आंखें लाल हो गई, चेहरा तमतमा गया। फिर क्या होगा? ओंठों से शब्द कैसे निकलने लग गए? क्या आप चाहते हैं कि वही शब्द बोलूं? बाद में लगेगा नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलना था, वही शब्द मैं बोल लेता हूं, वही कर लेता हूं, वही कर लेता हूं। फिर क्या होता है, यहां तक के पहले तो उनको, किसी आदमी को हम आंख दिखाते हैं, मतलब उनको डांटना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं माना तो शब्दों से बोलेंगे। अच्छा, शब्दों से नहीं माना तो क्या करेंगे? हाथ उठाते हैं। कैसे बढ़ता है देखिए, हाथ उठाते हैं। अच्छा, हाथ से नहीं माने तो पैर उठाते हैं। अच्छा, उससे भी नहीं माने तो लाठी उठाते हैं। अच्छा, लाठी से भी हमारा शांत नहीं हुआ क्रोध, तो बंदूक उठा लेते हैं। आखिर कोई आदमी किसी को मारता है तो क्या प्रसन्नता से मारता है? आपसे क्या लगता है आपको? अच्छा, किसी को डांटता है तो क्या प्रसन्नता से डांटता है? क्यों करता है? कुछ तो हो रहा है भीतर में, कुछ तो हो रहा है। और मैं कई बार आप लोगों के बीच कहा हूं, आदमी जिसने अपना नुकसान करना बंद नहीं किया है, वो दूसरों का भी नुकसान करना बंद नहीं कर सकता है। पहले हम अपना नुकसान करते हैं, तब जाकर के दूसरों का नुकसान हम करते हैं। ये रोक दें, कम से कम अपना नुकसान करना बंद कर दें, तो निश्चित रूप से हमारे द्वारा दूसरों का नुकसान नहीं होगा। तो पहला क्या करते हैं, हम अपना नुकसान करते हैं। जब मैं क्रोध करता हूं तो पहला नुकसान मेरा होता है, मेरा होता है। स्वयं मैं जलता हूं तब दूसरों को जलाता हूं, स्वयं दुखी होता हूं तब दूसरों को तकलीफ दे सकता हूं। और उदाहरण मैंने कई बार दिया है, एक इतना बड़ा बर्तन हो और उस बर्तन में आप अंगारा रख दें, आग, कोयले की आग रख दें, जलती हुई आग रख दें, कोयला जलता हुआ, और जब वो बर्तन में रख देंगे तो सबसे पहली ताप, सबसे पहली जलन, सबसे पहली गर्मी किसको मिलेगी? उस बर्तन को, बर्तन को। पहला नुकसान बर्तन को, फिर उसकी गर्मी फैलेगी और आसपास के लोगों को मिलेगी। लेकिन पहला नुकसान किसका होगा? उसी बर्तन को। जहां वो है आग, पहला नुकसान उसको। अच्छा, मान लो हम इसको बदलते हैं, आग को फेंक दें, एक दूसरा काम करते हैं, उसमें हम बर्फ डाल देते हैं, पूरे बर्फ से भर दें, तो शीतलता किसको मिलेगी? उसी बर्तन को। फिर उसकी शीतलता फैलेगी, फैलेगी। मैं ये कहना चाहता हूं, जितने भी मनोविकार हैं, जितने भी मनोविकार हैं, ये आग की तरह है। हम जलते हैं, दूसरों को जलाते हैं। और जितने सद्गुण हैं, वो बर्फ की तरह शीतलता प्रदान करते हैं, स्वयं भी और दूसरों को भी। साहब ने यही तो कहा है। आखिर उनका संदेश क्या है? जैसी कहे करे जो तैसी, राग द्वेष निर्वारे, तामे घटे बढ़े रतियो नहीं, यही विधि आप समारे।
ये राग और द्वेष यही तो आग है, इसी से तो हम जल रहे हैं। आखिर उसको नहीं हटाएंगे या हटाने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे तो अपने आप नहीं जाने वाले हैं वो। उसके लिए स्वयं भी माइंडसेट करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तब जाकर के धीरे 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 उससे हमको छुटकारा मिल पाती। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे जीवन में जो इस प्रकार के छोटे छोटे अवगुण हैं और बड़े अवगुण हैं, इसको जब हम छोड़ते चले जाएंगे तो मैं समझता हूं तो आप अपने करीब पहुंचते जाएंगे। किसके करीब? जब आप क्रोध करते हैं तो आप खुद से अलग हो जाते हैं, खुद से जुदा हो जाते हैं, खुद से जुदा हो जाते हैं, अपने आप में नहीं रहते हैं। कबीर से गुरुदेव जी भी कहा करते थे, आपा का एक अर्थ होता है शुद्ध बुद्ध। आप देख लेना बीजक पढ़ करके, आप लोग पढ़ते हैं अच्छी तरह से। शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध खो देते हैं, शुद्ध बुद्ध खो। यहाँ यद्यपि वहां जो अर्थ कहा गया है वो होश के लिए कहा गया, वो अहंकार के लिए कहा। तो शुद्ध बुद्ध आपा खो गए, शुद्ध बुद्ध खो देते हैं। तो वो चीज जब आती है तब हम अपने में नहीं रह पाते हैं, अपने से अलग हो जाते हैं, हम अपना संतुलन खो देते हैं। क्या कभी अपने आप से पूछें, आप अपने आप से प्रश्न किए हैं, मेरे जीवन में मेरे संतुलन की क्या कीमत है? मेरे जीवन में मेरे संतुलन की क्या कीमत है? यदि इसकी कीमत है संतुलन की, तो मुझे संतुलन खोना अनिवार्य नहीं है। क्यों मैं खोऊं? क्यों संतुलन को खोऊं मैं अपने जीवन की? और यही मैं करता हूं। जब जब मैंने गलत किया है जीवन में, मैं अपने संतुलन को खोया है, अपने आप को खोया है, अपना नुकसान किया है। मैं कहना चाहता हूं, हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, हमसे गलतियां होती हैं। हम में से कोई नहीं कह सकता हाथ उठा करके आज तक मेरे से कोई गलती नहीं हुई है। नहीं, हम सब, अच्छा गलती एक बार नहीं होती, हम उसी गलती को कई बार रिपीट भी कर डालते हैं, ये भी सच है, ये भी सच है। लेकिन हमें हर बार होश में आना है और एक नए संकल्प के साथ अपने आप को उस गलती से बाहर निकालने का प्रयत्न करना है। ये जब मन बनेगा तभी जाकर के हम उस वहां से पार हो सकते हैं। सदगुरु कबीर ने जो संदेश दिया है, अच्छा मैं आज पूछूं आप लोग, आज हम लोगों के बीच कबीर साहब आ जाएं, यहीं आ जाएं, खड़े हो जाएं, तो आप लोग बताएं क्या चाहेंगे कबीर साहब से? दोनों ढंग से पूछ रहा हूं अभी। अच्छा, क्या चाहेंगे कबीर साहब से? आप ये कहेंगे, गुरुदेव आप ऐसा कुछ आशीर्वाद दीजिए हमारा सारा दुख खत्म हो जाए, ऐसा कह सकते हैं? ऐसा कह देंगे तो कबीर तो सबसे पहले एक थप्पड़ लगाएगा, क्योंकि क्या मेरे दुख दूर करने से दूर होगा? पहली बात तो यही समझो, इसका मतलब कबीर को समझे ही नहीं। सही है कि नहीं है? दूसरा दुख दूर करेगा, यही आशीर्वाद मांग रहे हो, इसका मतलब आज तक कबीर को तुमने समझा ही नहीं है। तो आप तो ऐसा नहीं कह सकते कि आप मेरा दुख दूर कर दीजिए कह करके। अच्छा, क्या कहेंगे कबीर साहब मिल जाएंगे तो? बड़ी कठिनाई है ना। सोचे हैं कभी? सोच लेना अगली बार कि सचमुच कबीर साहब आ जाएंगे, मैं क्या मांगूंगा कबीर साहब जी से? अच्छा, मैं बता देता हूं अभी से क्या मांगना है, क्या मांगना है उसको। अच्छा, इसके पहले मैं ये बताना चाहूंगा, पूछना चाहता हूं, अच्छा कबीर साहब जी हम सबसे क्या चाहते होंगे? वो क्या चाहेंगे आकर के देख करके? क्या चाहेंगे वो? क्या वो ये चाहेंगे कि देखो कबीर साहब को जय 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 बोल रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूं, ऐसा कबीर साहब खुश हो जाएंगे? अच्छा, ये लोग तो कबीर जयंती मना रहे हैं, वाह क्या पूछना है, वो बड़े खुश हो जाएंगे? आपको क्या लगता है? कबीर साहब जी आ जाएंगे तो क्या कहेंगे? वो क्या कहा है उन्होंने क्या कहा है? वही जो ढूंढ रहे हो तुम्हारे पास है, अपने आप में रह जाओ। अर्थात इन सारे मनोविकारों को दूर करके अपने आप में स्थित हो, यही तो चाहते हैं। वो यही देखना चाहेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि मेरे अनुगामी क्रोध करें, मेरे अनुगामी द्वेष करें, नफरत करें, घृणा करें, क्योंकि जीवन भर उन्होंने प्रेम का संदेश दिया है। किसका संदेश दिया है?
प्रेम का संदेश दिया है, मीठी वाणी का संदेश दिया है। आखिर हम लोग पढ़ते हैं, याद है इन सारी बात। अब मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं कि कैसे प्रेम का संदेश दिया, कैसे वाणी को सुधारने की बात उन्होंने कही है। एक एक विषय पर उनके दर्जनों पंक्तियां हैं और उनके साखी और पद हैं। ये सारी चीजें हम सब जानते हैं। तो वो क्या चाहेंगे? एक शालीन व्यक्ति बने, एक सदाचारी और नैतिक व्यक्ति बन जाएं। आप ईमानदार हो जाएं, आप धैर्यवान और सहनशील हो जाएं। आप इन विकारों से अपने आप को अलग करके आत्म अनुरागी बने, स्वयं अपने लिए शीतल हों और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करें, अपना स्वयं सुखी रहें और दूसरों को भी सुख प्रदान करें। यही तो कबीर साहब हम सबसे चाहेंगे, यही तो चाहेंगे। और क्या चाहेंगे? मैंने पहले ही कह दिया है, वो अपनी पूजा अर्चना करने के लिए नहीं कहा है, वो स्वयं नहीं किए हैं किसी की पूजा, तो अपनी पूजा क्यों करवाना चाहेंगे? आप तो कबीर के विचारों को पढ़ते हैं, कबीर के बहुत सारे विचार पढ़े होंगे। क्या एक भी पंक्ति मिली है जहां उन्होंने लिखा है कि हे भगवान मेरा दुख दूर कर दो? कहीं लिखा है उन्होंने, मैं आपकी वंदना करता हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे मुक्ति दे दो? कभी लिखा है उन्होंने? कहीं विनय वंदना की है? किसी की विनय वंदना नहीं करते। कबीर की यही विशेषता है, किसी की नहीं करते हैं। हाँ, यदि विनय वंदना करते हैं तो केवल संत महंतो सुमिरो सोई, संतों की विनय वंदना करते हैं। लेकिन किसी आकाशी देवी और देवता, कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, कोई लोक लोकांतर में अलग हो, उनकी विनय वंदना नहीं करते, उनकी पूजा नहीं करते कि उनसे मेरा दुख दूर हो जाएगा। नहीं, ऐसे लोगों को तो वो फटकारते हैं, साफ साफ कहते हैं, आपन आस कीजय बहुतेरा, काहू न मर्म पवल हरि केरा। अरे जिस हरि को बाहर खोज रहे उसको किसी ने आज तक मर्म नहीं पाया। अपना आशा भरोसा करो। अभी सुनी रहे थे, करो भैया वाला अपनी छाड़ वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे पियास। तो सदगुरु कबीर कहीं जा करके गिड़गिड़ाने और रोने की बात नहीं कही है, स्वयं करना है अपना काम। मैं दुखी हूं, मुझे दुख छुड़ाने का काम करना है। तो दुख क्यों है मुझे? क्या किसी ने आकर के मुझे दुख दिया है? आप बताएं। देखिए, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। कबीर साहब जी के समय में जाति पाति छुआछूत बहुत से अंधविश्वास थे और आज भी हैं। लेकिन आज कम से कम स्वतंत्र भारत में हमें अछूत कह कर के अपमानित करने वाले बिरले होंगे। और यदि कोई करता है तो इसके लिए बकायदा कानून है, आप उसे दंड दिलवा सकते हैं, कोई कह नहीं सकता। मैं समझता हूँ रोज आप सुबह उठते हैं, घर से निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, कारखाना जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कितने लोग हैं जो आपको कहते हैं तुम नीच जाति को हो, तुम ये हो वो हो कह करके कितने लोग अपमान करते हैं? शायद नहीं, शायद नहीं। कोई छुआछूत की बात बहुत कम हो, कम से कम इस मामले में। तो इससे हमको तकलीफ नहीं मिल रही, हमें पूरा अवसर मिला हुआ है, हम भी दूसरों की तरह पढ़ लिख करके आगे बढ़ सकते हैं। समान अधिकार आज हमारे देश, यही कबीर साहब चाहते थे कि मानव मानव समान, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं। जो कबीर साहब जी का दिल था, जो चाहते थे, उनकी कामना थी। आज हमारा देश का वो कानून है, वो संविधान है। वो संविधान के रूप में, भले संविधान बनाने वालों में अध्यक्ष हमारे भीमराव साहब अम्बेडकर थे, लेकिन आप लोगों को पता है वो कबीर के ही अनुगामी थे प्रारंभ में। चलो ये इतिहास बताने का मेरे पास अवसर नहीं है अभी, नहीं तो आप सब अच्छी तरह जान सकते हैं। इसलिए वो खुद पहले कबीरपंथी थे, वो तो बाद में और किसी बात को लेकर के हो गए। तो वो जो जानते थे कबीर के विचारों को या अन्य संतों के भी विचार, मैं नहीं कह रहा हूँ केवल कबीर के विचार थे, लेकिन मुख्य रूप से कबीर विचार में स्पष्ट रूप से बातें आई है, उन्हें आज कानून के रूप में। मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, इन बातों को लेकर के हम दुखी नहीं हैं। यदि दुखी हैं अपने विकारों को लेकर के, अपने अवगुणों को लेकर के, अपने दोषों को लेकर के, सही है कि नहीं है? आखिर हम लोग भजन अभी सुन रहे थे, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? मन की तरंगों को मार लो, ये भजन हो गया। अब पूछा, अच्छा मन की तरंगों को मारे कैसे? वो तो बैठते हैं तो एकदम से मन में और उफान आने लग जाते हैं। आखिर मन की तरंगों को मार कैसे सकते हैं?
तब आगे की पंक्ति, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। वो प्रारंभिक रूप है बुरी आदतों को सुधारना। और जब ऐसा करते करते जब आपका चित्त धुलता चला जाएगा, साफ होता चला जाएगा, तो मन की तरंगे भी शांत होती चली जाएंगी। आप चाहे जैसा खाओ, चाहे जैसा पियो, चाहे जैसा बोलो, चाहे जैसा व्यवहार करो, कुछ भी करते रहो और बैठो मेरी मन की तरंगे समाप्त हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। ये नियम नहीं है। इसीलिए कहा गया है आदत बुरी सुधार लो। मैं ये कह रहा था कि हमारी बुरी आदतें ही हमें तकलीफ दे रही हैं, दुख दे रही है, दुख दे रही हैं। तो हमें क्या करना है? हमें दुख मुक्त होना है, इन आदतों को ठीक करना है, इन दोषों को निकालना है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, बड़ौदा में थे। सारे सद्गुणों को एक साथ ग्रहण न कर सको, ये हो सकता है, न कर सको सारे सद्गुणों को, तो कम से कम जो चयनित सद्गुण हैं उनके लिए प्रयत्नवान हो। उन सब चयनित का मतलब थोड़ा सा मैं इसको और स्पष्ट करना, जिन सद्गुणों को धारण करने के लिए आपने चयन किया है। आपको मैं थोड़ा सा कठोर बात कहना चाहता हूं, सुनने को तैयार हैं? कठोर क्या है? हम में से शायद ही कुछ लोग होंगे जो ये तय किए होंगे कि मेरा जीवन का स्क्रिप्ट ये है, मेरा ढंग ये है, अर्थात इन सद्गुणों को अभी मुझे जीवन में लाना है। लिखित रूप में कितने लोग रखे हैं? शायद नहीं। या ये जो मेरे में कमियां हैं, इन कमियों को मुझे निकालना है, शायद कभी हमने अपने जीवन का ऑब्जर्वेशन किया ही नहीं है, कभी विश्लेषण किया ही नहीं अकेले में बैठ करके। यदि किए हो तो मैं उनसे मिलना चाहूंगा कि कैसे आप किए हैं, और किए हैं तो उसका डिफाइन क्या है, क्या आप स्पष्टीकरण किए हैं। क्या हमने तय किया है कि मुझे सामने वाले की परिस्थिति, सामने वाला का जैसा भी व्यवहार हो, मैं व्यवहार जो सोचा हूं वही करूंगा? क्या हमने तय किया है? नहीं किया। और तभी तो जो सामने वाला व्यवहार किया उसी में हम रिएक्शन करके वही कर देते हैं। हम लोग सही बताऊं तो सभी के सभी रिएक्शन करते हैं, रिस्पॉन्ड कितने लोग देते हैं? कितने लोग देते हैं? रिएक्शन का मतलब है, प्रतिक्रिया का मतलब है जैसा सामने से आया वैसा ही जवाब दे दो। लेकिन रिस्पांस का मतलब है सामने से क्या कहा गया उसके पश्चात हमें सोच समझ करके उत्तर देना है। ये रिस्पांस है, सोच समझ करके। शायद ही हम लोगों ने सोच समझ करके तय किया हो, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना। मैं एक सूत्र बताना चाहता हूं थोड़े में। क्या सूत्र है? अभी तक के हम लोगों ने क्या सुना है? जैसे को तैसा सुने हैं? जैसे को तैसा, जो मोहि मारा ताहि में मारा। या फिर कहते हैं जो पाप दोष न गना, हनी को हना पाप दोष न गना। उसने मुझे मारा तो मैंने मार दिया। अब क्या होगा? अच्छा, उसने मारा तो मैंने मारा, या उसने गाली दी तो मैंने भी गाली दे दी। अच्छा, मैंने गाली दी तो वो तो शुरुआत ही की है गाली देने के लिए, अब वो चुप रहेगा? वो तो और डबल देगा। फिर मैंने दी, फिर उसने दी, फिर ये कहां तक रुकेगी? कहां जाके रुकेगी ये? यदि हम कबीर के अनुगामी हैं तो कबीर साहब का संदेश है इसके लिए, आवत गारी एक है उल्टत होए अनेक, कहां ही कबीर ना उलटिए वही एक की एक। ये है रिस्पांस देना। क्या हमने तय किया है? ऐसा तय नहीं किए हैं तो वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं। लेकिन जिस दिन हमने बैठ करके अकेले में लिखित रूप में तय कर लेंगे, सामने वाला गाली दे लेकिन मुझे लौट करके गाली नहीं देना है। सामने वाला गलत व्यवहार कर सकता है लेकिन मैं वही व्यवहार करूंगा जो मैंने अपने लिए तय किया है। तब जीवन में कुछ बदलाव आता है। जीवन किसी के आशीर्वाद के बल पर नहीं बदलता है। कोई चमत्कारिक घटना नहीं है कि जीवन आपका अचानक बदल जाए या कोई ऐसी परिस्थिति बदल जाए और जीवन बदल जाए। नहीं बदलता है जीवन बदलने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार उसको मनन चिंतन करना पड़ता है। और इतने के बावजूद, इतना करते करते भी हम फिसलते हैं, अटकते हैं, भटकते हैं। लेकिन कबीर साहब जी ने जो कहा है ना, मारक चलते जो गिरे ताको ना ही दोष, कहें कबीर बैठा रहे तासिर कड़रे कोस। जो मारक चलते चलते गिरे
उसको दोष नहीं है, दोष तो उनको है जो चलने की शुरुआत ही नहीं की है। जब हम अच्छे पथ पर चलना शुरू करेंगे तो हो सकता है हमसे भी चूक होगी, भूल होगी, लेकिन हम फिर से उस संकल्प को दोहराएंगे, फिर से प्रयास करेंगे और उस पथ पर चलने के लिए हम कदम और आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो मैं कह रहा था ये छोटी छोटी बातें, मैं अभी नहीं कह रहा हूं कि आप एकदम से सारी बातों को ले लें, छोटी छोटी शुरुआत करें, छोटी शुरुआत, और छोटी शुरुआत कर देंगे तो फिर वही आगे बढ़ता चला जाएगा। तो क्या करना है? जैसे को तैसा नहीं, क्या करना है? जैसे को वैसा, जैसे को वैसा। वैसा का मतलब वैसा व्यवहार करूंगा जैसा मैंने अपने लिए तय किया है, निर्णय किया है, वैसा व्यवहार करूंगा। जीवन तब बदलेगा, नहीं तो फिर बात तो वही हो गई, उसने गाली दी, मैंने गाली दी, कब तक के। गांधी जी ने लिखा है, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। आंख के बदले आंख, पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। ठहरो ठहरो, वो नहीं समझ पा रहा है, वो गलती कर रहा है, मैं भी वही गलती करूं। तब तो फिर साहब ने वही बात कही है कि वो तो वैसा ही हुआ, तू मति होहु अयान, वो निर्गुणिया तय गुणवंता मते कहीं में शान। वो तो वैसे ही हुआ, वो तो निर्गुणी है, अज्ञानी है, नहीं समझ पा रहा है, कभी सत्संग से वास्ता नहीं है, या सत्संग से वास्ता है भी तो अभी वो जूनियर है, या नहीं समझता है, या फिर उसके जो संस्कार ही वैसे हैं, तो गलती कर सकता है। लेकिन मैं तो सीनियर हूँ, मैं तो जानकार हूँ, मैं तो बड़े पद पर हूँ, मुझे बहुत जानकारी है, मुझे ज्ञान की बातें हैं, तो मैं वैसा क्यों करूं? यदि मैं भी वही कर देता हूं तो क्या होगा? साहब ने क्या कहा? वो तो वैसा ही हुआ, तू मति होहु अयान, तू भी अज्ञानी मत बन, नहीं तो वह निर्गुणिया तय गुणवंता, वो तो निर्गुणी है, ज्ञानहीन है, और तुम तो गुणवान हो। मत एक ही में शान, मत मिलाओ एक में। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानते हैं आप लोग, क्या हुआ? उनकी बड़ी आलोचना होती थी, बहुत उनके विरोध में होते थे। तो क्षिति मोहन सेन ने कहा ये बहुत हो गया लोगों की, बहुत ये लोग अफवाह और गलत गलत बातें बोलते हैं, आपको कुछ जवाब देना पड़ेगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा कि मुझे उनके जवाब देने के लिए उन्हीं के स्तर पर आना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? उन्हीं के लेवल पर आना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता मैं उनके स्तर पर आऊं। क्या हमने तय किया? उन्होंने तय किया था, शायद हमने तय नहीं किया है अपने लिए। क्या हम भी उन्हीं के स्तर आते हैं? जीवन ऐसे नहीं बदलेगा। कबीर प्रेमी होने का मतलब है हम में शीतलता बढ़े, हम में सद्गुण बढ़े, यही तो चाहते साहब। साहब ने कहा क्या है? ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप ही शीतल होए, आप ही शीतल। वो तो बेचारा जल रहा है और आप उसके ऊपर और अंगारा फेंक रहे हो, तो वो भी जलेगा, कुछ नहीं होगा उससे। डाल सको तो पानी डालो तो क्या होगा? स्वयं शीतल बनो, दूसरों। देखिए जो मैं कह रहा हूं ये सरल नहीं है, आपको बता, ये सरल नहीं है, ये सरल नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। यदि असंभव होता तो कबीर कहते ही नहीं, यदि असंभव होता तो कबीर कहते ही नहीं ऐसा करने के लिए। ये संभव है और उन्होंने करके दिखाया है, और आज भी संत लोग करते हैं। हम जितने स्तर पर करते चले जाएंगे हम भी शीतल होते चले जाएंगे, ये सही है। यदि हम उस चीज में आग में जलते रहे, ये साहब साफ साफ कहा, ई जग जरते देखिया। बोलो भाई बीजक वाले हैं सही है ना? ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। और क्या कहते हैं? बड़ा कमाल की बात साहब, बड़ी कमाल की बात कहते हैं, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए, तो वैसा बनना है हमको वैसा बनना है, ताकि जब आप कहीं जाएं तो आपकी उपस्थिति से लोगों को सुकून महसूस हो, आनंद महसूस हो। जैसे आप पहुंचे उनको लगे बहुत अच्छा हुआ, आपके साथ समय बिताना चाहें, आपसे बात करना चाहें, आपके पास बैठना चाहें, आपके साथ रहना चाहें। इसका मतलब है उनको अच्छा लगता है आपका सानिध्य।
कहीं ऐसा ना हो कि मैं जाऊं और जाऊं तो सब लोग भयभीत हो जाएं, पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं कौन सी गलती पे डांट ना पड़ जाए, क्या होने वाला है, क्या भयभीत। भय, जहां भय है वहां पर प्रेम नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखो। जहां भय है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता है। वैसे गोस्वामी जी ने तो कह दिया है भय बिन प्रीत न होए, बिल्कुल गलत है, क्षमा करें गोस्वामी जी कोई प्रेमी बैठा हो तो। क्यों कह रहा हूं? जहां भय होगा वहां घृणा होगी, निर्भयता में ही प्रेम आता। इसीलिए कहा है ना, साहेब निर्भय पद दातारा, साहेब निर्भय पद का देने वाला है। और निर्भयता हमें रहना है, दूसरों को भी निर्भय, मतलब आपकी उपस्थिति सब निर्भय हो जाए, निश्चिंत हो जाए और इतना अच्छा सुकून महसूस हो कि उनको लगे कि नहीं ठीक है। ये शीतलता आए तो ही हम समझ लें कबीर के करीब पहुंच रहे हैं, उनके नजदीक पहुंच रहे हैं। और कबीर से नजदीक का मतलब है आप अपने करीब पहुंच रहे हैं। इसको स्पष्ट कर दूं मैं, फिर से कह रहा हूं, कबीर कहीं बैठा नहीं कि उनके करीब पहुंचे। आप जितना ही अपने नजदीक पहुंचते चले जाएंगे उतने ही आप कबीर के नजदीक पहुंचेंगे। और जिस दिन पूरी तरह से अपने नजदीक अपने आप में हो गए उस दिन आप कबीर को पा गए, उस दिन कबीर को पा गए। और ये सारे दुर्गुण हमको अपने आप से दूर करते हैं और सारे सद्गुण हमको अपने करीब लाते हैं। इसलिए हमें अपना करीब आना है और अपने करीब आना ही, अपने आप में रहना ही, यही कबीर में स्थित होना है। शायद ऐसा हम कर सके या उस पथ में चलने का प्रयास कर सके तो कबीर जयंती मनाना सार्थक होगा। इसी के लिए हम लोग इकट्ठे होते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि आप एकदम से सब कुछ को शुरू करें, छोटी शुरुआत करें, एक निर्णय लें, एक तय कर लें मुझे ये करना है, एक बार बैठ लें और कागज में आप नोट कर लें ये है, अब इसको मुझे फॉलो करना है, इस रास्ते पर चलना है। एक बार जब आप तय कर लेंगे ये काम करना है और धीरे धीरे ही सही आप उसको रोज पढ़ लेंगे ना सुबह या शाम को, तो कहीं दिन में गलती हो जाएगी तब फिर से मन बदल जाएगा। मैंने तय किया है और किया क्या, मैंने तय किया है अपने लिए और हो क्या गया, ये जो एक दो बातें होंगी इसी से काम गड़बड़ बन जाएगा हमारा। तो ये कुछ बातें मैंने कही आज कबीर जयंती के अवसर पर। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और सद्गुरु कबीर के प्रति उनकी यादों में श्रद्धांजलि है, श्रद्धा सुमन समर्पित है। साथ साथ में मैं एक शुभकामना व्यक्त करता हूं कि आप सब इस जयंती के अवसर पर अपने जीवन को सुंदर और मंगलमय बनाएं और यही एक संकल्प लें। मैं समझता हूं ये जयंती मतलब एक संकल्प दिवस। हमने गुरु से दीक्षा ली, उस दिन संकल्प लिया था हम ऐसा जीवन जिएंगे, लेकिन समय बीतता गया और संकल्प हमारे कमजोर होते गए। चाहे समस्याएं कुछ भी आई हो, हमारे वो संकल्प कमजोर होते चले गए। आज फिर अवसर है इस कबीर जयंती के अवसर पर, हे गुरुदेव मैंने संकल्प तो लिया था लेकिन सचमुच मेरे संकल्प के अनुसार मैं कर नहीं पा रहा हूँ। आज फिर से उस संकल्प को पुनर्जीवित करता हूँ, पुनः याद करता हूं और उसी संकल्प को दोहराते हुए फिर से वही जीवन जीने का मैं संकल्प लेता हूं जैसा मैंने गुरु के समक्ष लिया था। तो फिर ये सफलता हो जाएगी साहब बंदगी।